अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फिजिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 4 के मशकी सवालात को डिस्कस करेंगे, जिसमें सवाल नंबर 4.8, 4.9 और 4.10 को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इनको डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, मशकी सवालात में से आज हम आखिरी पोर्शन करेंगे, जिसमें पहले हम देखते हैं सवाल नंबर 4.8 को। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि 5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम के दो ब्लॉक्स डोरियों से लटकाए गए हैं, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। हर एक डोरी में टेंशन मालूम करें। ठीक है, क्या मालूम करना है हमने? हर एक डोरी में टेंशन को मालूम करना है। तो यहाँ देखें स्टूडेंट्स, ये डायग्राम मैंने आपके सामने बनाई है। इसमें आप देखिए ये एक रिजिड सपोर्ट है, जिसके साथ आपको ये एक डोरी ये वाली और एक डोरी ये वाली नजर आ रही है। ऊपर वाली डोरी और नीचे वाली डोरी, दो डोरियां आपको नजर आ रही हैं स्टूडेंट्स। ऊपर वाली डोरी में भी टेंशन हमने मालूम करनी है और नीचे वाली डोरी में भी टेंशन हमने मालूम करनी है। ऊपर वाली डोरी के साथ 5 किलोग्राम का एक मास लटकाया गया और नीचे वाली डोरी के साथ 3 किलोग्राम का एक मास लटकाया गया है। तो आप मालूम करें टेंशन। इसमें मैं फर्ज कर लेता हूं इसमें है टेंशन T1 और इस डोरी में जो टेंशन है उसको मैं T2 का नाम दे देता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो वजन है 3 kg का, वो फर्ज कर लेते हैं वो W1 है, और इसका जो वजन है वो फर्ज कर लेते हैं W2 है। तो हम W1 W2 मालूम करेंगे और उसके बाद T1 और T2 मालूम करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें मालूम क्या है। तो यहां मैं लिखता हूं मालूम। मालूम स्टूडेंट्स, यहां पर हम देखिए हमें दो मास मालूम है, 5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम। एक है मास M1, इसको नाम दे देते हैं, ये है 5 किलोग्राम, और दूसरा मास है M2, वो है 3 किलोग्राम। ये दो मास हमें दिए गए हैं। इसके बाद हम इनका वजन भी मालूम कर लेते हैं। मैं यहां लिखता हूं मास M1 का वजन W1, वो बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है mg। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं M1g। ठीक है, तो M1 कितना है स्टूडेंट्स? M1 है हमारे पास 5 और G कितना होता है? G 10 होता है। 5 10 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 50। तो ये 50 न्यूटन, चूंकि वजन है तो W1 कितना आ गया? 50 न्यूटन। उसके बाद मालूम करते हैं मास M2 का वजन W2। तो यहां मैं लिखता हूं मास M2 का वजन, उसको हम कह देते हैं W2, और वो बराबर आ जाएगा हमारे पास M2G के। और देखिएगा स्टूडेंट्स, M2 कितना है? M2 है 3 और G कितना है स्टूडेंट्स? ये है 10। तो 3 ज़रब 10 करें तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 3 ज़रब 10 करने से आ जाएगा हमारे पास 30 न्यूटन। तो W2 कितना आ गया? W2 आ गया 30 न्यूटन। अब इसके बाद देखिएगा, अब हम मालूम करते हैं टेंशन T1 और टेंशन T2। तो उसके लिए मैं लिखता हूं कि हमें मतलूब क्या है। जो चीज हमें मतलूब है वो है T1 ऊपर वाली डोरी में टेंशन और T2 नीचे वाली डोरी में टेंशन। अब इसको हल करते हैं जी। तो हल करने के लिए स्टूडेंट्स, यहां मैं इक्विलिब्रियम की पहली शर्त लगाता हूं। पहले मैं निकालता हूं T1। ठीक है, T1 निकालने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले देखिए इस डोरी के साथ टोटल कितना मास है। इसके साथ एक तो 5 किलोग्राम का मास है, और स्टूडेंट्स अगर आप देखें 3 किलोग्राम का मास भी इसके साथ नहीं है। 5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम दोनों कुल मिला के कितना हो गया? ये 8 किलोग्राम। तो 8 किलोग्राम मास का जो टोटल वजन बनेगा वो नीचे की जानिब है, और उसकी वजह से इस ऊपर वाली डोरी में जो टेंशन है वो किधर है? वो अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर की तरफ है।
तो पहले मैं निकालता हूं T1, यहां मैं लिखता हूं ऊपर वाली डोरी में टेंशन, और वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी T1 बराबर W1 जमा W2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका वजन जमा इसका वजन, दोनों का वजन है इसके ऊपर T1 के। तो अब यहां से T1 हमारे पास आ जाएगा, T1 स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा W1 कितना है, W1 हमने निकाला है 50 न्यूटन, और W2 कितना है, वो हमने निकाला है 30 न्यूटन। ये आ जाएगा 50 जमा 30, तो T1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80 न्यूटन। तो T1 स्टूडेंट्स है ऊपर वाली डोरी में जो टेंशन है वो कितनी आ गई, 80 न्यूटन, क्योंकि टेंशन एक फोर्स है इसलिए कितनी होगी, ये 80 न्यूटन हो। उसके बाद देखते हैं नीचे वाली डोरी में टेंशन, नीचे वाली डोरी में टेंशन, तो नीचे वाली डोरी में टेंशन है उसको हम नाम दे देते हैं T2 का, और वो बराबर किसकी होगी। अब इस डोरी में देखें स्टूडेंट्स, इस डोरी के साथ सिर्फ एक ही मास लटक रहा है, और वो कौन सा मास है, वो 3 kg का है। तो अब इसका वजन होगा सिर्फ, तो T2 बराबर आ जाएगा W2 के। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं T2 बराबर है, W2 कितना है, W2 स्टूडेंट्स है हमारे पास 30 न्यूटन, तो ये आ जाएगा 30 न्यूटन। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरी डोरी में जो टेंशन है वो आ गई। तो ये हमने दोनों डोरियों में टेंशन मालूम कर ली, T1 भी हमने मालूम कर लिया और T2 भी मालूम कर लिया। अब इसके बाद सवाल नंबर 4/9 देखिए, इसमें कहा जा रहा है एक नट 10 सेंटीमीटर लंबा स्पैनर इस्तेमाल करके 200 न्यूटन की फोर्स से कस दिया गया है। यानी कि एक नट है, आपने कितना लंबा स्पैनर इस्तेमाल किया, 10 सेंटीमीटर, और 200 न्यूटन फोर्स लगा के आपने इसको कस दिया। उसके बाद देखिएगा इसे 150 न्यूटन की फोर्स से ढीला करने के लिए कितना लंबा स्पैनर दरकार होगा। क्या मतलब हुआ, अब आपने फोर्स कम कर दी लेकिन उसी नट को आपने ढीला करना है, यानी कि टॉर्क क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए जो पहले लगाया था। अब पहले देखिए अगर 10 सेंटीमीटर थी उसकी लंबाई और फोर्स आपने 200 न्यूटन लगाई थी, तो बाद में देखें फोर्स क्या हो गई है, कम हो गई है। तो अब लंबाई कितनी हो जानी चाहिए, ज्यादा हो जानी चाहिए। तो अब वो कितनी ज्यादा होगी, उसकी लंबाई हमने मालूम करनी है कि अब हमें जो स्पैनर इस्तेमाल करना है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कि हमें यहाँ मालूम क्या है। मालूम जो चीज है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास पहला वाला जो स्पैनर है उसकी लंबाई L1 10 सेंटीमीटर, और इस्तेमाल करके, अच्छा इसको सेंटीमीटर को पहले मीटर में भी ले जाते हैं, तो 10 को मैं तकसीम कर देता हूं 100 से, तो ये मीटर में आ गया। तो L1 कितना आ गया, ये आ जाएगा 0.1 मीटर। उसके बाद फोर्स जो है, फोर्स F1, फोर्स F1 कितनी है, ये है 200 न्यूटन। अब देखिएगा स्टूडेंट्स और क्या चीज हमें दी है, जो फोर्स F2 है, जब दूसरा स्पैनर आपने इस्तेमाल करना है उसकी फोर्स, और हमें दिया हुआ है फोर्स F2, और ये कितनी है, ये है 150 न्यूटन। अब हम ये देखते हैं कि हमें मतलूब क्या है। मतलूब मैं यहां लिख देता हूं दूसरे स्पैनर की लंबाई, ठीक है, दूसरे स्पैनर की लंबाई, इसको हम L2 कह देते हैं, ये हमने मालूम करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको हल करते हैं। हल करने के लिए यहां देखें हम इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कोई जिस्म इक्विलिब्रियम में होता है अगर उस पर अमल करने वाला नेट टार्क जो है, यानी कि टोटल जो टार्क है उनका रिजल्टेंट है वो क्या हो, वो 0 हो।
यानी कि क्लॉकवाइज टार्क बराबर हो एंटी क्लॉकवाइज टार्क के, तो वही हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त के मुताबिक, दूसरी शर्त क्या है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास, मैं यहां साइड इधर लिख देता हूं, वो है स्टूडेंट्स क्लॉकवाइज टार्क, क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होता है एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क के। तो क्लॉकवाइज टॉर्क उसको मैं नाम दे देता हूं टॉ1 और एंटी क्लॉकवाइज को मैं नाम दे देता हूं टॉ2 का। ठीक है जी। अब यहां देखिए स्टूडेंट्स, टॉ1 जो है हमारे पास वो होगा F1 क्रॉस L1। क्या होगा ये? F1 क्रॉस L1 बराबर टॉ2 क्या होगा? ये होगा F2 क्रॉस L2। हमने क्या मालूम करना है? हमने L2 मालूम करना है। तो F2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा? तकसीम हो जाएगा। तो L2 बराबर आ जाएगा F1 मल्टीप्लाई बाई L1 ओवर F2। यहाँ स्टूडेंट्स कीमतें दर्ज करेंगे तो हमारे पास L2 आ जाएगा। मैं यहाँ लिखता हूं कीमतें दर्ज करने से L2 बराबर आ जाएगा, F1 कितना है हमारे पास? F1 है 200 न्यूटन, F2 है 150 और L1 है 0.1। तो L2 की जगह F1 की जगह आ जाएगा 200 ज़रब L1 की जगह आ जाएगा 0.1 ओवर F2 की जगह आ जाएगा 150। अब स्टूडेंट्स जब आप इसको हल करेंगे तो हल करने से ये आंसर आ जाएगा 0.133 मीटर। अब देखिए पहले वाला जो स्पैनर था वो जो हमें डाटा दिया हुआ था वो था सेंटीमीटर में, अब ये आंसर किस में आया है? मीटर में। तो इसको भी स्टूडेंट्स इसको भी सेंटीमीटर में तब्दील कर लें। सेंटीमीटर में तब्दील करने के लिए क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 13.3 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास वो लेंथ आ गई जो दूसरे स्पैनर की है। जब आप 150 न्यूटन फोर्स इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त आपको 13.3 सेंटीमीटर वाला स्पैनर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स सवाल नंबर है 4.10। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि 10 किलोग्राम मास का एक ब्लॉक 1 मीटर लंबी सुलाख के मरकज से 20 सेंटीमीटर के फासले पर लटकाया गया है। जैसे ये देखिएगा ये एक ब्लॉक है और इसका मास कितना स्टूडेंट्स? इसका मास है 10 किलोग्राम और ये सेंटर से इस मरकज O से हम फर्ज कर लेते हैं कितने फासले पर लटकाया गया है? इन्होंने कहा है 20 सेंटीमीटर के, तो ये 20 सेंटीमीटर के फासले पर लटका दिया गया है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स वो कह रहा है सुलाख को इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, यानी कि यहाँ पर इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इसके दूसरे सिरे पर कितनी फोर्स लगाने की जरूरत है? यहाँ पर ये देखें स्टूडेंट्स, इस सिरे पर हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? तो मुझे बताएं इस सिरे का जो फासला होगा स्टूडेंट्स वो कितना होगा? चूंकि ये सेंटर यानी कि मरकज पर था तो ये फासला होगा फिर 50 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा था 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका मतलब है कि सेंटर से यहां तक का फासला 50 सेंटीमीटर है। अब स्टूडेंट्स इसका वजन क्या होगा फिर इस ब्लॉक का? उसको मैं कह देता हूं W और वो बराबर होगा mg के। तो m कितना है? 10 और g कितना होता है? 10। तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 न्यूटन। इसका वजन तो आ गया 100 न्यूटन। अब ये फोर्स कितनी लगाएं हम ताकि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए? तो इसको मैं कह देता हूं L1 कह देता हूं और इस फासले को मैं कह देता हूं L2। ये मूवमेंट आर्म है एक तरह से। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि हमें यहां पर मालूम क्या है। जो चीज हमें स्टूडेंट्स यहां पर मालूम है उसमें है मास ब्लॉक का मास
m जो कि 10 किलोग्राम है। सिमिलरली मैं इसका वजन भी यही निकाल लेता हूं, तो ब्लॉक का वजन वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा W बराबर mg, जो कि W बराबर कितना आ जाएगा 10 ज़रब 10, और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 100 न्यूटन। ये आ गया ब्लॉक का वजन। अब उसके बाद जो चीज़ हमें मालूम है वो है L2 और L1। L1 कितना है स्टूडेंट्स, L1 है 20 सेंटीमीटर, और L2 कितना है स्टूडेंट्स, ये है 50 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं कि हमें मतलूब क्या है। मतलूब, जो चीज हमें मतलूब है स्टूडेंट्स वो है फोर्स, यानी कि दूसरे सिरे पर लगाई गई फोर्स। यहां मैं देखता हूं, दूसरे सिरे पर लगाई गई फोर्स F, ये हमने मालूम करनी है। अब इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए यहां हम इस्तेमाल करेंगे इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त। यहां देखें स्टूडेंट्स, ये चूंकि बैलेंस है, यहां पर फोर्स लगा के हमने इसको बैलेंस करना है, तो क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्लॉकवाइज टॉर्क ये फोर्स F पैदा करेगी, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ये जो ब्लॉक है इसका वजन पैदा करेगा। तो अब हम यहां लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त के मुताबिक। क्या लिखूंगा मैं यहां पर, इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त के मुताबिक। वो क्या स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट या क्लॉक वाइज टॉर्क बराबर होगा एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क के। तो स्टूडेंट्स क्लॉकवाइज टॉर्क क्या है, क्लॉकवाइज टॉर्क को हम कह देते हैं टॉ1, और वो बराबर किसके होगा, टॉर्क का फॉर्म होता है F क्रॉस L। तो यहां ये देखें, ये हमारे पास है क्लॉकवाइज, तो F क्रॉस L2, ये क्या आ जाएगा F क्रॉस L2, और बराबर ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा इसका वजन, ये वजन है, यहाँ फोर्स है, तो W क्रॉस L1, W क्रॉस L1। हमने क्या निकालना है स्टूडेंट्स, हमने निकालनी है ये फोर्स। तो ये देखें L2 इधर ज़रब हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा तकसीम, तो F बराबर आ जाएगा W ज़रब L1 ओवर L2। यहाँ स्टूडेंट्स कीमतें दर्ज कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कीमतें दर्ज करते हैं। W कितना है हमारे पास, W हमारे पास 100 न्यूटन, ये 100 लगा दिया, ज़रब L1 कितना स्टूडेंट्स, L1 है 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर लगा दिया, और नीचे L2 कितना है, वो है 50 सेंटीमीटर, ये आ गया 50 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इस 0 से 0 कट गया, और 5 1 5 5 2 10 20 आ गया, और 20 को जब 2 से ज़रब देंगे तो फोर्स, यानी कि जो दूसरे सिरे पर हमने फोर्स लगानी है, ये हमारे पास आ जाएगी 40 न्यूटन। तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है, ये आपने याद रखना है, और इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, थोड़े से समझने वाले होते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट नंबर 4 के मशकी सवालात को ख़त्म किया, और उम्मीद है आपको मशकी सवालात समझ आए होंगे, और इनको कैसे हल करना है ये तरीका भी आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।